आज हम एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी शिवलिंग के दर्शन करेंगे जिसका आकार लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये शोध का विषय है तो श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था और विश्वास का। तो आइए जानते हैं इस शिवलिंग के अनोखे रहस्य के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी वर्धक वीडियोस देखने को मिल सके। तो आज हम आए हैं गरियाबंद जिले के छोटे से ग्राम मरौद में, जहां पर भगवान शिव का विश्व का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है। ये शिवलिंग प्राकृतिक है और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये शिवलिंग नित नित बढ़ रहा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई स्वयं से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में। और अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। घने जंगलों और सुरम्य वनों से गुजरते हुए हम पहुंचने वाले हैं गरियाबंद से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ग्राम मरौद में। यहाँ स्थित प्राकृतिक शिवलिंग स्वयंभू है और घने जंगलों के बीच स्थित है। अब हम पहुंच गए हैं भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर में। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो देखने में बहुत भव्य और बहुत खूबसूरत है। श्रावण मास में यहाँ आपको विशेष रूप से भक्तों की भीड़ नजर आएगी। भक्त दूर दूर से बाबा का चमत्कार देखने व दर्शन करने आते हैं। कांवड़ियों के लिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि में यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। भूतेश्वर नाथ पंचभूतों के स्वामी हैं और भक्तजन महाशिवरात्रि को यहाँ पहुंचकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। मंदिर के अंदर ही आपको श्रीफल, पुष्प की मालाएं और पूजा से संबंधित सारी सामग्री मिल जाएगी। तो आइए दर्शन करते हैं महादेव के इस अलौकिक रूप के। ये शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगातार बढ़ रही है। ये जमीन से लगभग 20 फीट ऊंचा और 22 फीट गोलाकार है। राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई नापी जाती है जो लगातार बढ़ रही है। इस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जमींदारी प्रथा के समय पारा गांव निवासी शोभा सिंह जमींदार की यहाँ पर खेतीबाड़ी थी। शोभा सिंह जब शाम को अपने खेत से घर की ओर आते थे तो उन्हें खेत के पास एक विशेष आकृति नुमा टीले से बैल के हुंकारने एवं शेर के दहाड़ने की आवाज आती थी। कई बार ये आवाज सुनने के बाद शोभा सिंह ने ये बात ग्रामवासियों को बताई। फिर गांव वालों ने भी वहां जाकर आवाजें अनेक बार सुनी और गांव वालों ने आसपास जाकर बैल एवं शेर की खोज की, पर आसपास कहीं भी किसी जानवर के नहीं मिलने पर इस टीले के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी और लोग इस टीले को शिवलिंग के रूप में मानने लगे। भूतेश्वर महादेव जी को भरकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की भाषा में भरकुरा शब्द का अर्थ होता है हुंकारना या आवाज देना। भूतेश्वर नाथ महादेव भगवान जी के इस शिवलिंग के बीच में एक हल्की सी दरार है, जिसके कारण इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर रूप में पूजा जाता है। पत्थर पर उकेरी गई शिव परिवार की एक कलाकृति आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। शिवलिंग के पीछे भगवान भोलेनाथ की एक पत्थर पर उकेरी हुई प्रतिमा है, जिसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान हैं और शिवलिंग में दरार होने के कारण इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि पहले ये टीला छोटे रूप में था, पर धीरे धीरे इसकी ऊंचाई और गोलाई बढ़ती ही जा रही है, जो आज भी जारी है। इस शिवलिंग की उत्पत्ति व स्थापना के विषय में आज भी कोई सटीक तर्क मौजूद नहीं है, परंतु जानकारों व पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 30 वर्ष पहले हुई थी, जब चारों तरफ घने जंगल थे। इस शिवलिंग के समीप ही एक प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। इस शिवलिंग के पास ये पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। यहाँ बाबा के समीप ही एक गुफा है जिसमें तपस्वी साधु का चित्र अंकित किया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर कभी किसी साधु ने भोले बाबा के लिए ताप किया था। ये वो गुफा है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए
किसी साधु ने तपस्या की थी। गुफा बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और यहाँ पर भगवान शिव, भगवान गणेश की प्रतिमा भी है। अभी हम हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर की इस छोटी सी गुफा में। तो यहाँ हम आए हैं और यहाँ पे अभी बहुत अंधेरा है। इन सीढ़ियों के द्वारा आप इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस गुफा में साधु ने तपस्या की थी, तो उनके ताप के प्रभाव के कारण जब आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार का सुकून और शांति का अनुभव होगा। गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ की ये तस्वीरें रखी गई हैं और यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास में और शिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ देखी जाती है। यहाँ भक्त भगवान भोलेनाथ के चमत्कार देखने और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। जिस संत ने यहाँ रहकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, यहाँ पर मंदिर बनाकर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर के समीप भी कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं जो इस स्थान की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। यहाँ आके आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। इस स्थान को भूतेश्वर नाथ और भरकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग का पौराणिक महत्व सन 1959 में गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के वार्षिक अंक के पृष्ठ क्रमांक 408 में भी दिया हुआ है, जिसमें इस शिवलिंग को विश्व का महान, अनोखा और विशाल शिवलिंग बताया गया है। इस शिवलिंग से जुड़ी एक किंवदंती ये है कि इसकी पूजा बिंद्रा नवागढ़ के छूरा नरेश के पूर्वजों द्वारा की जाती है, और दंत कथा ये है कि जब भगवान शंकर और माँ पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए हैं। भोलेनाथ हम सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाएं और हम सभी को अपनी भक्ति में रखें। तो कैसा लगा आपको भगवान भोलेनाथ के इस चमत्कारिक स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके? अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।